वालेकुम, मेरा नाम शाहजहान है। आप लोग देख रहे हैं शाहजहान ऑफिशियल 5888। ये मेरा चैनल है। मैं आज आपको एक लीमू के बारे में बताता हूँ। मैंने एक लीमू लगाया हुआ है। मेरे पास ये चाइना का लीमू है, लेकिन इत्तेफाक से इसको ये बाहर खुले में लगा हुआ था। इसको बकरियों ने इसके पत्ते चार लिए हैं, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, नए आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग देखें, इस पर फल और फूल आना शुरू हो गए हैं। ये छोटे छोटे इस पर नींबू भी लग रहे हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी एक छोटा सा नींबू लगा हुआ है, ये देखें। तो जिस भाई के लीमू पर फल और फूल आना शुरू हो गए हैं और वह गिर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपने क्या करना है। पहली बात तो यह है, अगर आपने गमले में लगा हुआ है और छाँव में रखा हुआ है लीमू को, तो इसको सनलाइट की ज़रूरत ज़्यादा होती है। सनलाइट में इसको रखना ज़रूरी है। तो आप अपने गमले को सनलाइट में रखें, क्योंकि मैंने खुले में लगाया हुआ है और इसमें गोडी भी की हुई है। आप लोग देखें, गोडी इस तरह की जाती है, तकरीबन 2 इंच तक गहरा इसको गोडी कर लें अच्छे तरीके से, इस तरह। और मेरे पास गाय का गोबर भी रखा हुआ है। इसमें 50% तकरीबन जो मिट्टी है वो मिक्स है और 50% इसमें गला हुआ गोबर है। और आप लोग देखें कि इसको किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। आपने गोबर और मिट्टी को इस तरह से इसके चारों गिर्द इसको फैला देना है। गोडी की हुई मिट्टी और गोबर को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम से आप साथ साथ मिट्टी दे दें, ताकि उस पर पानी जो है ना लगे। गोबर एक बेहतरीन खाद होती है, लेकिन गर्मियों का सीज़न है। आप लोग कोशिश करें कि इसको गला सड़ा गोबर दें। गला सड़ा गोबर होना ज़रूरी है। अगर वो आप दूसरा गोबर गला सड़ा नहीं देंगे, तो आपका जो पौधा है वो सूख सकता है। ये कुदरती खाद होती है, इसमें सब चीज़ें होती हैं, सल्फ़र, पोटाश, आयरन, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब चीज़ें होती हैं। हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इस पौधे के लिए कि हम मार्केट से ख़रीदें। इसमें हर चीज़ मिक्स होती है। तो ये सब करने के बाद अब एक चीज़ रहती है, इसकी टहनियाँ जो हैं ये सूखी हुई हैं, खुश्क हो गई हैं। तो जहाँ से जिस बंदे की अगर इस तरह का मसला हो, जहाँ से वो टहनी जो है सूखी हुई हो, उसको किसी टूल से आप काट लें। सपोज़ करते हैं कि ये एक सूखी हुई है टहनी, तो आप इसको यहाँ से काट दें, ये ज़रूरी होता है। नहीं तो पौधा थोड़ा थोड़ा करके वो सूख जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप इसको काट दीजिए। तो ये सब करने के बाद अब गोबर भी मिक्स हो गया है। पानी इस तरह देना है कि पानी इसके जो है मेन स्टेम को टच ना करे। ये देखें, इस तरीके से पानी देना है, और पानी ज़्यादा भी नहीं देना और कम भी नहीं देना। पूरा जो है इसको पानी दें, ताकि पानी की मिकदार ज़्यादा भी ना हो जाए और कम भी ना हो जाए। अगरचे आपका लीमू खुले में लगा है या गमले में लगा है, दोनों तरीक़ों से पानी इसी तरह देना है, और पानी इस मेन स्टेम को टच ना करे। अगर आपके पास गोबर नहीं पड़ी, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग डीएपी और यूरिया खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुरपा करके आप 2-3 दिन के लिए पौधे को खुला छोड़ दें, उसको फ्री छोड़ दें, उसको ड्राई होने दें, उसकी मिट्टी को, ताकि ऑक्सीजन का बहाव जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो 40-50 दाने आप डीएपी के ले लें और 40-50 दाने आप नाइट्रोजन के ले लें। इसका महलूल बनाकर जिस तरह मैंने पानी दिया है, उस पानी में आप मिक्स करके आप उसको पौधे को फ्लड कर दें।
आपके पौधे पर जितने भी फूल हैं वो इंशाल्लाह नहीं गिरेंगे, और लीमू जितने भी लग रहे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, वो भी इंशाल्लाह नहीं गिरेंगे। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।